मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर 30,000 रुपए बनाए कुछ एलियन मीम्स को बाय करके। और टू बी ऑनेस्ट दोस्तों, इंडिया में जब मैं देखता हूँ ना, लोग इतना मेहनत करते हैं कॉर्पोरेट में 30,000 रुपए पर मंथ कमाने को, और मैं ये 5 मिनट में कर रहा हूँ। तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ये मनी ग्लिच है, बट ऑब्वियसली आपको इसके लिए स्किल होना चाहिए। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे मैंने 5 मिनट के अंदर अंदर क्या बाय किए, कौन से मीम्स बाय किए, और मैंने 30,000 रुपए कैसे बनाए। एक एक मीम कॉइन्स के ट्रेड को मैं आपको अभी एनालाइज करके बताऊंगा। ट्रस्ट मी, अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। प्लीज इसको वॉच करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड देखने को मिलेगा कि क्या मैंने ट्रेड लिए थे और कैसे मैंने इतने जल्दी इतने पैसे छाप लिए। तो अभी हम लोग जो है अपने स्क्रीन के ऊपर है, और अभी आप देख सकते हो मेरा वॉलेट में अभी 0.727 सोलाना है। ये मेरा चैलेंज वॉलेट है, जहाँ पे मैं 0.575 सोलाना से मैंने स्टार्ट किया था, और मेरा चैलेंज है कि इसको मुझे जो है 50 to 6 सोलाना पे, यानी कि $50 से $500 का मैंने चैलेंज लिया है। तो 0.575 सोलाना से मुझे 5.75 सोलाना तक जाना है, अराउंड अबाउट 6 सोलाना तक जाना है। ये मेरा मेन वॉलेट नहीं है, जो मेरा मेन वॉलेट है उसमें भी सेम टू सेम ट्रेड्स प्लेस होते हैं, जो कि मैंने कॉपी ट्रेडिंग पे लगा रखा है। मेरा मेन वॉलेट इससे 10 गुना ज़्यादा साइज़ का है, तो जो भी प्रॉफिट इसमें होता है अराउंड अबाउट 9 से 11 गुना, जैसे अगर इसमें $10 होता है तो उसमें 100 से 90, 100, $110 इस हिसाब से वो वेरी करता है उस वॉलेट में है। पोजीशंस मैंने उसको पहले से बता रखे हैं इस बॉट को कि इतना इतना क्वांटिटी उठाना है। सो अगर मैं अपने इस अकाउंट पे 10% का रिस्क लेता हूँ, तो उस अकाउंट पे 5% का रिस्क लिया जाएगा। थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ मैं आपको मीम कॉइन्स में कि इसमें प्रॉफिट कैसे होता है। तो कोई भी मीम है जो कि आपने लगभग में मान के चलो 10-40 हज़ार पे लिया है, ठीक है, 40K पे आपने लिया है, और वो मीम जो है 80,000 पे चला जाता है, राइट। तो जैसे कि ये मीम है, इसको मैंने 40,000 पे बाई किया और ये 80,000 पे चला जाता है, तो आपके पैसे 2x हो जाते हैं, यानी 2 गुना हो जाते हैं, राइट। और वही 40,000 पे लिया और ये 20,000 पे आ जाता है, तो आपके पैसे हाफ हो जाते हैं, आधे पैसे चले जाते हैं। सो बेसिक यही प्रिंसिपल है, ऐसे ही मीम कॉइन्स काम करता है। आपको कोशिश करना होता है कि आप सबसे अर्ली हो मीम कॉइन्स के अंदर, राइट। आप दूसरों से पहले अगर घुसोगे तो आपके पास एज होता है, और यही चीज़ प्रैक्टिस से बिल्ड करती है। और मैंने इसे अच्छे से, अभी मैं भी इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, तो मैं इसमें डिसेंट हूँ, मैं प्रॉफिट बना पाता हूँ, लंबे समय से बना रहा हूँ प्रॉफिट और बना पाता हूँ। मीम कॉइन्स में क्या होता है कि कुछ भी वायरल चीज़ें आती है ना, उस पर मीम्स बनने लगती है। तो अभी जो यूएस ने है ना, वो एलियंस का एक फाइल्स रिलीज किया है सो कॉल्ड, और वहाँ पे ना बहुत सारे एलियन कॉइन्स आने लगे थे, ठीक है। मैं ट्रेड करने बैठा और एलियंस के अलग अलग कॉइन्स आ रहे थे, यूएफओ के आया, फिर कोई कोई एलियंस का नाम आ रहा था। तो उस चीज़ को मैंने देखा कि अच्छा ये भी वायरल चल रहा है, इस पे बेट किया जा सकता है, इस पे पैसे बनाए जा सकते हैं। तो मैंने बस वही किया, राइट। चलो मैं आपको मैं सारे रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ कैसे कैसे कौन कौन से ट्रेड्स हमने प्लेस किए थे। तो यहाँ पे जो है मेरा बैलेंस 663 हो रहा था, और मैं यहाँ पे साइड में चेस खेल रहा होता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता है मीम कॉइन्स, राइट। तो आपको थोड़ा अपना दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना होता है। तभी एक मीम आता है कि अमेरिकन जो है ना, वो ट्रेड, यहाँ पे देखो, जो मैं 10 सेकेंड रिवाइंड करता हूँ, तो ये मीम आता है कि अमेरिकन वुड ट्रेड मोस्ट ऑफ देयर ईयरली इनकम फॉर पीस ऑफ इन माइंड। ये सारे मीम ट्विटर पे आते हैं। तो ट्विटर पे जो भी मीम्स आता है, जो भी मीम कॉइन लॉन्च होता है, उसमें ट्विटर का लिंक होता है कि अच्छा ये जो मीम कॉइन है इस चीज़ से इंस्पायर्ड है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे लिखा रहता है अमेरिकन अपना जो पैसा है ना, वो क्या कहते हैं, ईयरली इनकम जो है वो शांति पे ज़्यादा खर्च करते हैं। इंडियंस क्या करते हैं, नहीं करते हैं खर्च। तो मैं देखता हूँ अच्छा ये डिसेंट मीम है, और मैं इस पर जो ये मीम मैं चेक करता हूँ कि इस पर जो कॉइन बना है वो क्या कॉइन है। तो उस कॉइन का नाम रहता है, कहाँ गया वो कॉइन, उस कॉइन का नाम मेरे ख्याल से नीचे, हाँ, पीस ऑफ माइंड ये कॉइन रहता है। तो मैं इसको जो है बाय करता हूँ, और शायद इसमें मेरा लॉस लग जाता है, छोटा लॉस लगता है, बट मैं काट देता हूँ। देखता हूँ कि ये चीज़ देखो कैसे ऊपर पंप हो रहा था ये। तो मैं इस पर जो है बैट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, थोड़ा नीचे आने का वेट करता हूँ मैं कि अपने प्राइस जोन पे आए। जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, हरा हरा, वो सारे बाइज है, और जो लाल लाल कैंडल दिख रहा है ना, वो सारे सेल्स। तो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, जो हरी लाइन है वो मेरा बाई जोन है, और ये नीचे आता है और मुझे लगता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, तो मैं जो है अपना लॉस काट लेता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा सा लॉस लेता हूँ, तो मेरा बैलेंस जो है 655 पहुँच गया है, ठीक है, वापस से। एंड देन ये चीज़ जो है नीचे गिर जाती है, तो यहाँ पे लॉस हो जाता है बहुत लोगों का, मैं जल्दी निकल जाता हूँ। मीम कॉइन्स या ट्रेडिंग में यही होता है कि आप कितना जल्दी अपना लॉस काट सकते हो। देखो कितना नीचे चला गया, तो मेरा प्रिडिक्शन सही था, ये नीचे जाने वाला, तो मैंने बेच के मैं निकल गया। आगे चलते हैं। सो ये एक कुत्ता होता है, ठीक है, जिसका कि उस कुत्ते का मालिक जो होता है ना, वो घर से बाहर रहता है। तभी एक पुलिस वाला है, वो घर जाता है, उसके घर के अंदर घुसता है, और कुत्ता उस पर ऑब्वियसली अटैक करता है, तो उसने उस कुत्ते को गोली मार दी। तो इस पर एक मीम कॉइन बनता है, ठीक है, और इस पर भी मेरा लॉस लग जाता है, राइट। इस पर छोटा सा लॉस, बहुत छोटा छोटा लॉस खा रहा हूँ। देखो जब भी मैं लॉस खाता हूँ बहुत छोटा छोटा खा रहा हूँ।
तो अभी 654 तक मेरा बैलेंस पहुंच जाता है। He and his family are अब currently एलियन मेटा आता है, ठीक है। अब ये आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो मेरा बैलेंस 715 पहुंच गया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेड्स लिए थे एलियन कॉइन्स को लेके, ठीक है। बहुत सारे एलियन के कॉइन आए थे और मैं आपको वो अपने अभी मेन बैलेंस पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। पोर्टफोलियो पे जाते हैं, तो ये मैंने बहुत सारे एलियन मेटा पे कॉइन खरीदे थे, ठीक है। पीछे जाते हैं, कहाँ गया, तो देख सकते हो एक एलियन करके ये कॉइन आया था, इसको मैंने ख़रीदा था। बहुत सारे एलियन मेटा पे कॉइन आए जा रहे थे और मैं चेक कर रहा था। ये कोई एलियन था जो कि उस फाइल में, बेसिकली मैं आपको ये फाइल दिखा देता हूँ, इस किस फाइल की मैं बात कर रहा हूँ। सो ये वो गवर्नमेंट फाइल है जो कि गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था, एंड इसमें अलग अलग एलियंस का जो है जिक्र किया गया था। बहुत जगह पे फ्लाइंग सॉसर, ये देखो, ये उड़ता हुआ ये जहाज, ये 1900 समथिंग का फाइल है। तो इस पर बहुत सारे एलियंस के कॉइन्स बने जा रहे थे एंड मैं बस देखे जा रहा था कि हो क्या रहा है भाई, क्यों इतने सारे एलियंस के कॉइन्स बने जा रहे हैं। एंड देन मैंने बहुत सारे ट्रेड्स यहाँ पे पंच किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एलियन पे मैंने $0.6 का प्रॉफिट लिया, तो उधर ऑब्वियसली $6 का प्रॉफिट हुआ। देख सकते हो इतने सारे यहाँ पे मैंने ट्रेड्स लिए थे, सारे यूएफओ वगैरह पे सारे ट्रेड्स मेरे प्रॉफिट में गए थे। इसके बाद हम चलते हैं वीडियोस में, देखते हैं कि अब यहाँ तक मेरा 715 0.715 सोल का बैलेंस हो गया था। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा गलती मैं क्या करता हूँ, ठीक है, एलियन मेटा पे। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 टोकन होते हैं, ठीक है। एक भालू होता है। अच्छा, ये टोकन की मैं बात करता हूँ, मैं किस टोकन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे बैठा रहता हूँ। अभी सबसे बड़ा प्रॉफिट आएगा मेरा, सबसे बड़ा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। देखते हैं वो प्रॉफिट क्या होता है। तो मैं स्क्रीन पे बैठा रहता हूँ और तभी मैं देखता हूँ कि एक बियर आता है, ठीक है। बियर करके एक टोकन आता है भालू का, और वो टोकन बेसिकली क्या होता है कि एक वाइट सा पहाड़ है, ठीक है, बर्फ़ वाला पहाड़ है। वहाँ पे हेलीकॉप्टर से कुछ लोग जा रहे होते हैं और उन्होंने देखा कि उस बर्फ़ वाले पहाड़ पे जहाँ पे वाइट बियर मिलते हैं ना, जहाँ पे वाइट बियर पाए जाते हैं, पोलर बियर, वहाँ पे ये भूरा कलर का बियर दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ होता है, ठीक है। और मैं देखते ही पहचान लेता हूँ कि ये नैरेटिव बहुत अच्छा है एंड ये बहुत ऊपर जा सकता है, और मैं बाय करता हूँ। और उसके बाद उसमें मेरा लॉस पड़ जाता है और इवेंचुअली बहुत बड़ा मिस्टेक कर देता हूँ मैं। सो ऑब्वियसली एक भालू जो कि किसी पहाड़ पे डिज़र्व नहीं करता, वो उस पहाड़ पे रहता है, बहुत शॉकिंग न्यूज़ होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे देखो, ये मीम को मैं इवेंचुअली पढ़ रहा था, ठीक है, कि क्या है, व्हाट मेक्स दिस सो क्रेजी। मैं पूरा ट्वीट पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये एक स्किल है, उस टाइम पे बहुत फोकस रहना पड़ता है। देखो मैं ये वीडियो खोलता हूँ और देखना अभी वीडियो में क्या होता है। देखो यहाँ पे मैं स्पॉट करता हूँ कि ये भालू है, ठीक है, ब्राउन कलर का भालू, जो कि वाइट पहाड़ पे, स्नो पहाड़ पे, जो कि रेयरली पॉसिबल होता है, ठीक है। ये देखने के बाद मैं ये पेज खोलता हूँ, ठीक है। सो मैं ये पेज खोलता हूँ, जिस पेज ने इस पोस्ट को ट्वीट किया, मैं उसके पेज को खोलता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो जेन्युइन है या कोई एआई मेड है। तो जब मैं उस पेज को खोलता हूँ ना, आगे देखते हैं, तो देखो उस पेज पे 4.3 मिलियन फॉलोवर्स थे। तो ये पेज बिल्कुल जेन्युइन है, कोई भी एआई स्टफ नहीं डालेगा ये पेज। इसके बाद मैं डायरेक्ट बेयर वाले पे जाता हूँ, ठीक है, उस टोकन पे जाता हूँ। मैं 2 टोकन में डिसाइसिव था कि मैं इस टोकन को खरीदूँ, बेसिकली एलियन मेटा पे था ये भी टोकन, या मैं उस भालू वाले को खरीदूँ। और मैं डिसाइड करता हूँ कि यार ये भालू वाला टोकन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, ठीक है, मेरे हिसाब से, मेरे थीसिस के हिसाब से ये टोकन बहुत अच्छा है। तो मैं बेसिकली उसी को परचेज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो मैं वेट कर रहा हूँ तो कि क्या होता है, क्या ये ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा था कि ये जो ये हाई है ना, ऑल टाइम हाई, उसको ब्रेक करे। जब वो हाई इसको ब्रेक करेगा ना, अपने इस चीज़ को तोड़ के ऊपर जाएगा ना, तब मैं ट्रेड प्लेस करूँगा। तो यहाँ पे ये देखो ये ब्रेक कर देता है और मैं यहाँ पे भालू वाले पे ट्रेड पंच कर देता हूँ। बट मेरे क्या ही कह सकते हैं, मतलब मेरी बेवकूफ़ी, मैं ना होल्ड करता हूँ थोड़ी देर एंड देन जब ये और मैं इसको सेल कर देता हूँ। पता नहीं क्यों मैं अपने थीसिस पे स्टिक नहीं रहता हूँ, मैं इसको सेल कर देता हूँ। ये सबसे बड़ी भूल थी मेरी। उसके बाद ये टोकन ऊपर जाता है थोड़ा बहुत एंड मैं अगेन रीबाय करता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। 21.5 के पे इसको मैं वापस रीबाय करता हूँ, साइज इन करता हूँ, ठीक है। रीबाय नहीं किया मैंने, बड़ा साइज़ किया, रिस्क मैंने ज़्यादा लिया है इस अभी टोकन पे, ठीक है। तो देख सकते हो मेरे कॉन्फिडेंस के हिसाब से मुझे पता था कि ये टोकन ऊपर जाएगा एंड मुझे प्रॉफिट देगा, बट मैं अगेन इसको सेल कर देता हूँ और ये मैंने 2 बारी किया है। और यही चीज़ मुझे सीखना है। समटाइम्स मैं प्रॉफिटेबल हूँ, बट बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए आपको अपने थीसिस पे चिपक के रहना पड़ता है। अगेन फिर मैं जो है बाहर आता हूँ, ठीक है, उस टोकन से मैं बाहर आ जाता हूँ। मैं कहता हूँ बाहर में जाइए टोकन, ठीक है, मुझे एक्सपेक्टेशन हट चुकी थी इस टोकन से। अगेन फिर मैं वापस यहाँ पे लॉबी पे वेट कर रहा हूँ, तो इसको कहते हैं मीम स्कोप पेज। एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ कि द डेल कंप्यूटर करके कुछ एक टोकन आता है, इसमें मेरा बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, मैं पहले ही बता देता हूँ। अभी मेरा बैलेंस 702 पे आ चुका है, ठीक है। मैंने 750
715 पे लाया था और अभी वो घट के 702 पे आ चुका है। तो मीम कॉइन्स में यही होता है, आप छोटा छोटा लॉसेस बुक करते हो एंड बड़ा प्रॉफिट बुक करते हो। ट्रेडिंग में भी यही होता है बेसिकली। देखो अभी तो मैं एकदम क्लियरली एकदम है ना क्या कहते हैं उसको, एकदम चिल होके बात कर रहा हूँ आपसे, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जब मैं वहाँ पे ट्रेड कर रहा होता हूँ ना, मैं एकदम ऐसे ऐसे फोकस्ड रहता हूँ कि साला एकदम दिमाग शार्प करे, कुछ भी अच्छा है मैं सबसे पहले पढूँ उसको और सबसे पहले बाय करूँ। तो वही होता है, मैं यहाँ पे बैठा रहता हूँ पेज पे और मैं देखता हूँ कुछ ये एलियन करके डेल कंप्यूटर करके आता है और मैं देखता हूँ ट्रम्प ट्वीट करता है, ट्रम्प बोलता है कि गो बाय डेल कंप्यूटर। ट्रम्प ने अपने मुंह से बोला, जो कि यूएस का प्रेसिडेंट है, कि डेल का कंप्यूटर खरीदो। तो मैं टोकन खोलता हूँ कि अच्छा ये टोकन अगर ट्रम्प ने बोला है डेल का कंप्यूटर खरीदो तो अच्छा ही होगा वो टोकन। मैं पहला टोकन खरीदता हूँ और मैं उसको देख रहा होता हूँ, ये देखो, और ये ऊपर नीचे जा रहा होता है और मुझे लगता है कि ये अच्छा नैरेटिव नहीं है, राइट? क्योंकि कोई भी कंप्यूटर बोल देगा डेल का तो थोड़ी खरीद लोगे, तो मैं नहीं खरीदता इसको और ये देखो नीचे चला जाता है, मेरा थीसिस सही होता है। फिर मैं देखता हूँ एक एलियन वेयर करके, वही डेल का कंप्यूटर होता है, ठीक है? आपको पता होगा अगर कि डेल में ना एक कंप्यूटर होता है एलियन वेयर, ठीक है? उसका एक वैरायटी होता है डेल का, जैसे कि आईफोन 16-17 होता है ना, वैसे डेल कंप्यूटर में भी एक एलियन वेयर वैरायटी होता है। तो यहाँ पे ट्रम्प ने डेल कंप्यूटर की बात की और एलियन मेटा चल रहा है, ठीक है? एलियन जो है, एलियन बहुत हवा बना हुआ है, ठीक है? तो ये मेटा होता है कि एलियन का भी कोई भी चीज़ जो कि एलियन रिलेटेड है उस पर लोगों का अटेंशन जाएगा। तो ये दोनों देखो एक साथ मैच कर रहे होते हैं। डेल का एक कंप्यूटर है जिसका नाम है एलियन वेयर और एलियन मेटा भी चल रहा है। ट्रम्प का भी पावर है इसमें, मतलब ट्रम्प का भी सपोर्ट है और अच्छा मेटा है। तो मेरे हिसाब से ये टोकन मेरे हिसाब से अच्छा था, पुराने वाले से तो अच्छा था। तो मैं चेक करता हूँ, ठीक है? मैं ट्वीट खोलता हूँ, मैं वो देखता हूँ, मैं ट्वीट खोलता हूँ और यहाँ पे बोला जाता है ही जस्ट गिव अस अ मीमिंग एलियंस। तो बेसिकली ट्वीट से मुझे पता चलता है कि ये एलियन वेयर लैपटॉप की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये अच्छा नैरेटिव है, ठीक है? तो मैं टोकन खोलता हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी की वेट करता हूँ एंड यहाँ पे देखना मैं कितना बड़ा ट्रेड प्लेस करूँगा एंड 702 से भी बैलेंस देखना मेरा कितना होगा। मैं देखता हूँ ये ऊपर जाता है, मैं थोड़ा वेट करता हूँ, डिप का वेट करता हूँ कि नीचे आए और मैं बाई करूँ, क्योंकि मुझे ये नैरेटिव अच्छा लग रहा था। और जैसे ही ये टोकन देखो नीचे आएगा, मैंने बाय क्लिक किया, ये टोकन और नीचे आया, मैंने और बाय किया, ठीक है? और ख़रीदा मैंने एंड अब देखो ये सीधा शॉर्ट अप होता है, ऊपर जाता है एंड मैंने प्रॉफिट बुक किया और 702 से मेरा बैलेंस 735 आ चुका है, 740 के आसपास आ चुका था, ठीक है? सारा फीस वगैरह क्लेम करके, रिवॉर्ड वाला क्लेम करके। तो यहाँ तक आप देख सकते हो कि ट्रेडिंग कैसे होती है एंड कैसे हमने बहुत लंबा प्रॉफिट बुक किया। इसके आगे हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, बट इसके आगे वो जो गलती की है ना मैंने, वो जो टोकन था हमारा जो बियर वाला था, मैंने 20 के पे बाय किया था, 20,000 पे, और वो जो टोकन है वो 20 लाख पे गया था। बेसिकली अगर मैंने उसमें 1,000 रुपये डालते ना तो वो 100 गुना होता, राइट? 1,000 रुपये मेरे 1 लाख हो जाते। इतना बड़ा टोकन था, बट मैंने क्यों अपने थीसिस पे मैं स्टिक नहीं रहा। वो टोकन की बात करूँ मैं, अगर आपको मैं उसका ग्राफ दिखाऊँ ना, ये वाला बियर, ये देख सकते हो, मैं इसको खोलता हूँ एंड देखो ये टोकन कैसे क्या हरकतें की है इसने। एंड मैं मेरे ट्रेड्स को ओपन करता हूँ, ये देखो मैंने कहाँ पे बाय किया था इसको, यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे अभी जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा था, मैंने यहाँ पे बाय किया, ये थोड़ा नीचे आया, ठीक है? एंड देखो ये कितना ऊपर गया है, कितना ऊपर गया है, कितना ऊपर गया। मैं बाय करता रहा रास्ते में एंड मैं बाय करके सेल करता रहा और ये देखो ये जाता गया है, जाता गया है, जाता गया है, जाता गया है, जाता ही रहा है, जा ही रहा है भाई, जा ही रहा है, जा ही रहा है। बोला ना मैं, 10,000 रुपये डालता ना, वो 10 लाख बन जाते। इतना ऊपर गया ये टोकन। और सबसे बड़ा मेरा मिस्टेक, मेरा कह सकते हो, यही प्ले था जहाँ पे मैं अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकता था, बट मेरी गलती के कारण मैंने नहीं किया। बट स्टिल हम प्रॉफिटेबल है, हमने अपने बैलेंस को जो है 740 तक पहुंचा दिया था। अभी मेरा बैलेंस 725 पे है, थोड़ा सा 15-20% का लॉस लगा है, बट ठीक है। मैंने उसको 758 तक किया था, थोड़ा सा भी हम रेंज डाउन है, बट एक अच्छा ट्रेड पकड़ेंगे, वापस हम ऊपर चले जाएंगे। मेक श्योर अगर तुम्हें क्रिप्टो सीखना है, मीम कॉइन सीखना है, तो इस चैनल को फॉलो कर लेना। एंड अगर पर्सनली सीखना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये मेरी इंस्टा आईडी है, लिंक मिल जाएगा नीचे। मैं आपको पर्सनली भी सिखा सकता हूँ, ठीक है? कुछ लोगों का ग्रुप रहेगा, 4-5 स्टूडेंट्स का, उसको मिलकर मैं सिखाता हूँ पर्सनली, 5-6 लोगों का जूम कॉल पे, राइट? ट्रस्ट मी, क्रिप्टो अगर आपको सीखना है, अगर आपको एआई और क्रिप्टो नहीं आता तो आप बहुत पीछे हो मार्केट में, प्लीज़ सीखो, प्लीज़ सीखो एंड एक अच्छे लोगों से सीखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैमर्स भरे पड़े हैं मार्केट में, राइट? कोई आपको लाइव आके ट्रेड करके नहीं दिखाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा भाई, कोई ऐसे ट्रेड नहीं दिखाएगा, बस बोलेगा मैंने ये कर लिया वो कर लिया। उससे बच के रहो एंड नॉलेज पे इन्वेस्ट करो, बहुत कुछ है यूट्यूब पे, बट अच्छा चीज़ सीखो, ठीक है? एंड मेक श्योर आप चैनल फॉलो करो। बाय बाय।